अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यू टॉपिक हमारा आज का है पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था। सबसे पहले जो हमने फाइंड किया था वेव वेलोसिटी कि किस वेलोसिटी के साथ या वेव स्पीड किस वेलोसिटी के साथ वेव मूव कर रही है। उसके लिए हमने रिलेशंस फाइंड किया था और वो रिलेशन ये था v इज इक्वल टू c f ओवर म्यू। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को याद हो तो ये हमने दो मेथड से किया था, एक डायमेंशनल एनालिसिस और दूसरा मैकेनिकल एनालिसिस। दोनों के लिए हमने अलग अलग लेक्चर में दोनों को डायमेंशनल एनालिसिस और मैकेनिकल एनालिसिस को डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हमने न्यू टॉपिक कहा था और वो हमारे पास था वेव इक्वेशंस। इन दोनों को यूज करके तो इन दोनों की बेस पर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि पावर क्या है और फिर उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या है। हम अगर अपनी डेली लाइफ में यूज करें कि डेली लाइफ में पावर क्या है तो वहां पर हम पावर के लिए ऐसे लिखते थे पावर इज इक्वल टू वर्क आवर टाइम, कि कितने टाइम में कितना वर्क हुआ है वो पावर कहलाता है। इसकी आसान सी एग्जांपल मैंने आप लोगों को ऐसे दी थी कि फॉर एग्जांपल आप लोग ऐसे कहें कि ये आप लोगों के पास ग्राउंड है और ग्राउंड से कुछ चीजें आप लोगों ने उठानी है और यहाँ पर स्टेयर्स, ऐसे समझना कि यहाँ पर स्टेयर्स के थ्रू ये स्टेयर्स लगी हुई हैं और डिफरेंट यहाँ पर 20 बॉक्स हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर दो आदमी हैं और इन 20 बॉक्स को दोनों यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाते हैं। लेट्स सपोज आप लोग ये समझें कि एक आदमी जो है उसने 10 मिनट में 10 बॉक्स लेकर गया है और दूसरे ने 10 मिनट में 8 बॉक्स लेकर गया है। तो इससे आप लोग ये कि किसने ज्यादा वर्क किया है तो फिर कितने टाइम में किसने ज्यादा वर्क किया है। तो जिसने 10 मिनट में 10 बॉक्स लेकर गया है और दूसरा 10 मिनट में 8 बॉक्स लेकर गया है, तो जिसने ज्यादा बॉक्स और कम टाइम लिया है तो वो उसकी क्या होगी, पावर कहलाएगी। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। जूल पर सेकंड के इक्वल, जूल पर सेकंड के इक्वल होता है वाट। तो हम आज यहाँ पर वेव के केस में पावर को डिफाइन करेंगे तो दो की तरह से डिफाइन करेंगे पावर के लिए। द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बाय अ वेव इज कॉल्ड पावर। अगेन द रेट, जैसे हम लिखते हैं ना एक्सेलरेशंस के लिए, एक्सेलरेशंस के लिए dv/dt, द रेट ऑफ चेंज या टाइम रेट ऑफ चेंज। तो इसी तरीके से हम ये भी कहेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बाय अ वेव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेट्स सपोज आप लोग ऐसे कहें कि यहाँ से वेव ने स्टार्ट किया और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, तो उसने क्या काम किया है, वो वेव्स एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है। तो आप लोग ऐसे कह सकते हैं द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पर ऑफ अ वेव इज कॉल्ड पावर। और फिर अगर आप लोग इसको डिफाइन करें द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो इन अ मीडियम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेव पावर, कि एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि वेव किसी मीडियम में ट्रांसफर करे एक जगह से दूसरी जगह, कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करे तो उसको आप लोग क्या पर यूनिट टाइम में, तो उसको आप लोग क्या कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं। सिंपली आप लोगों ने मैकेनिक्स में ऐसे लिखा था कि वहां पर ऐसे कहा था कि पावर किसके इक्वल है, पावर P इज इक्वल टू F डॉट V, ऐसे आप लोगों ने कहा था कि ये इसके इक्वल है। अब ये फार्मूला आप लोगों ने कैसे ड्राइव किया था, तो ऐसे आप लोग कह सकते हैं पावर इज इक्वल टू, अभी ये कहा था कि पावर किसके इक्वल है, वर्क आवर टाइम के इक्वल है, किसके, वर्क आवर टाइम के इक्वल है। तो आप लोग ऐसे लिखें पावर इज इक्वल टू वर्क किसके इक्वल होता है, F डॉट ds या Fs लिख लें, Fs डिवाइडेड बाय T। तो S ओवर T क्या है, वेलोसिटी है, तो पावर P इज इक्वल टू F डॉट V। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे कहेंगे पावर P इज इक्वल टू F डॉट U, कि हम U से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको इक्वेशन
वन का नाम देंगे। अब यू से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम ऐसे कह रहे हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक प्लेन है और वो प्लेन एक्स वाई प्लेन है। ऐसे आप लोग समझ लें कि यहाँ पर आप लोगों के पास कोई प्लेन है एक्स वाई, स्टूडेंट्स ये देखें कि यहाँ पर हमने ये कहा है कि कोई भी प्लेन है और वो एक्स वाई प्लेन, इस एक्स वाई प्लेन में एक वेव ली गई है और वो वेव हमने ऐसे शो किया है कि यहाँ से लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ट्रेवल कर रही है, प्रोपगेशन जो उसकी है अलोंग एक्स एक्सिस है। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ कोई भी एक वेव ट्रेवल कर रही है। अब हमने ये कहा कि लेट्स सपोज इस पॉइंट पर इसको हम नाम देते हैं कि ये ओरिजिन पॉइंट है। वेव कैसी है हमारे पास, इस तरीके से ये वेव से ऐसे ट्रेवल कर रही है। अब स्टूडेंट्स ये देखें, लेट्स सपोज वेव में हमारे पास ये वाला पॉइंट यहाँ पर पहले यहाँ पर था तो ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में गया। अब ये वाला पॉइंट यहाँ पर था तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड। आफ्टर सम टाइम फिर जब तो ये वाला पॉइंट अपवर्ड और ये डाउनवर्ड, जब ऐसी सिचुएशंस होगी तो ये वेव्स इस तरीके से क्या करेगी, ऐसे हमारे पास पे बनेगी। लेकिन हम जस्ट इसकी एक साइड के ऊपर ही फोकस करते हैं तो हम ऐसे कहते हैं कि ये वाला जो पॉइंट होगा इसका, तो इस पॉइंट की यहाँ पर जैसे ये फॉरवर्ड ऐसे समझ लें कि लेट्स सपोज ये वेव्स यहाँ से ऐसे ट्रेवल कर रही है। आफ्टर सम टाइम ये जब जाएगी तो ये वाला पॉइंट यहाँ से ये खत्म होने शुरू होगा, कम होने शुरू। कम कैसे होगा कि ये वाला पॉइंट डाउनवर्ड आने शुरू होगा, ये वाला डाउनवर्ड, ये पोर्शन जितना डाउनवर्ड जाएगा तो ये पोर्शन यहाँ से क्या करेगा, अपवर्ड जाएगा। जब ये पोर्शन डाउनवर्ड आएगा तो मैं ये कहता हूँ लेट्स सपोज ये पोर्शन डाउनवर्ड आ गया। पोर्शन किस वजह से, क्योंकि पार्टिकल ऑफ द मीडियम डाउनवर्ड आएंगे। तो जब ये पोर्शन यहाँ से डाउनवर्ड आ गया और ये वाला पोर्शन अपवर्ड चला गया तो ये देखें ये अब वेव्स मेरे पास ऐसे बन गई। नेक्स्ट फिर यहाँ से क्या होगा, ये वाला पोर्शन डाउनवर्ड आएगा, ये वाला पोर्शन क्या होगा, अपवर्ड चला जाएगा। तो फिर यहाँ से ये वेव्स, तो वेव क्या हो रही है, पहले यहाँ पर थी, उसके बाद इस पॉइंट तक पहुंची, उसके बाद यहाँ तक आई, तो वेव्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो इसको यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि यहाँ से ये वाला पोर्शन ये जो है डाउनवर्ड आने की कोशिश करेगा ये सारा, और ये वाला पोर्शन जो होगा ये अपवर्ड जाएगा। जब ये डाउनवर्ड्स आ रहा है और दूसरा अपवर्ड्स आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये वेव जब ये डाउनवर्ड्स आ रहा था तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। तो इस वेव को जितना आगे गई है तो ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कि इतना ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव ट्रेवल किया है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कि इस वेव्स ने इतना डिस्टेंस कवर किया है और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। अब किस वजह से फॉरवर्ड, क्योंकि ये वाला पोर्शन डाउनवर्ड्स आएगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा ये अपवर्ड, तो यहाँ से ये वेव्स आगे चली जाएगी। हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज इनिशियली हमारे पास टाइम कितना था, तो इस पॉइंट पर हम ये कहते हैं कि जब हमारे पास टाइम t था तो उस वक्त वेव की पोजीशन ये थी। लेकिन सम टाइम गुजरने के बाद कि t से, क्योंकि पहले से ये कहा हुआ है कि ये वेव ट्रेवल कर रही है, ये नहीं कहा कि यहाँ से वेव स्टार्ट करती है। जब हम अगर ये कहते हैं कि ये वेव यहाँ से स्टार्ट करती है तो उस टाइम हम ये कहते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक वेव मूव कर रही थी, तो जब वो मूव कर रही थी तो उसको हमने गौर से देखा, फिर वहां पर हमने स्टडी किया, तो हम उसका टाइम नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसे स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट में टाइम जो होगा t होगा। इतना टाइम गुजरने के बाद कितना कि जब टाइम dt गुजर जाएगा, लेट्स सपोज 5 सेकंड गुजरता है, 0.1 जितना भी गुजरता है, तो इतने टाइम में t प्लस dt, मैं ये कहता हूं कि लेट्स सपोज 1 सेकंड में वेव यहां तक पहुंची है और dt मेरे पास 0.5 है, तो टोटल 1.5 सेकंड में ये 1 होगा और ये 0.5 होगा, तो 1.5 सेकंड में ये वेव यहां तक पहुंच जाएगी। तो ऐसे आप कह लें कि ये इनिशियली हमारे पास वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या है, ये जब वेव्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये वेव की t प्लस dt इतने टाइम बाद वेव की पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर लेता है। तो मैं दो पॉइंट यहां पर लेता हूं, एक ये वाला पॉइंट
और दूसरा यहाँ पर मैं ये पॉइंट लेता हूँ। इस पॉइंट के ऊपर फोर्स कौन सी लग रही है और किस डायरेक्शन में लग रही है, तो अब ये डाउनवर्ड्स है, तो यहाँ पर देखें तो ये वाला जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके दिखाऊंगा कि इस पॉइंट के ऊपर ये वाली जो जगह है। अब यहाँ पर देखें तो ऐसे आप लोगों के पास ये गैस ऐसे बन रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लगेगी तो वो टेंशन फोर्स, पहले भी हमने पिछला जो टॉपिक था उसमें भी डिस्कस किया था, तो इसके ऊपर टेंशन फोर्स F ये लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। और यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाएगा तो ये एंगल थीटा बनेगा। कितना एंगल थीटा। तो अब ये जो मैंने कहा है कि पार्ट इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होने का मतलब क्या है, ये पार्टिकल डाउनवर्ड्स आएंगे। जब ये पार्टिकल डाउनवर्ड्स आएंगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, u है। जब ये पार्टिकल अपवर्ड जाएंगे तो इन पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, ये भी u है। तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी अब यहां से देखें तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी यहां से डाउनवर्ड्स आ जाएगी। लेकिन अगर इसके लिए इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट को यहाँ पर हम ऐसे शो करते हैं, तो इस पॉइंट के लिए हमारे पास थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो। तो यहाँ पर देखें ये वाली लाइन कैसे बन रही है, ये हमारे पास ऐसे आ रही है और यहाँ पर एंगल हमारे पास कितना बनेगा, और फोर्स की हम डायरेक्शन देखते हैं तो ये हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन आ रही है। यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, तो यहाँ पर एंगल थीटा बनेगा और पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। जब पार्टिकल की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो आप लोग इसे u से लिखते हैं कि u जो है ये वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, f डॉट u आया है। आई होप कि आप लोगों को डायग्राम क्लियर होगी। इसी डायग्राम को हम आगे लेकर जाएंगे, तो यहाँ से हम ऐसे लिखेंगे कि पावर इज इक्वल टू f डॉट u। ऐसे हम ओपन करेंगे तो पावर p इज इक्वल टू f u cos थीटा आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो टोटल एंगल ये बन रहा है, थीटा कितना है, ये थीटा हमारे पास ये है, जितना थीटा यहाँ पर है इतना ही ये यहाँ पर भी है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये वाला एंगल जो मेरे पास बनेगा वो आप लोग 90 माइनस थीटा, 90 में से थीटा निकाल लें, जो बाकी आपके पास बनेगा कौन सा बनेगा, फिर ये वाला एंगल। यहाँ पर देखें ये 90 है, तो ये वाला एंगल जो आप लोगों के पास बनेगा तो 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसकी जगह पर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो P इज इक्वल टू एफ यू cos थीटा की वैल्यू पुट करें तो आप लोग 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसके ऊपर आप फार्मूला अप्लाई करें, कौन सा, ये अप्लाई करेंगे P इज इक्वल टू एफ यू cos 90 cos बीटा sin 90 sin, तो आप लोगों के पास ये रह जाएगा P इज इक्वल टू एफ यू, ये वाली टर्म फर्स्ट जीरो हो जाएगी, ये आप लोगों के पास sin 91 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोगों के पास P Q इज इक्वल टू f sin थीटा। इसको आप लोग नाम दें इक्वेशन 2 का। क्या फार्मूला आप लोगों के पास, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये टर्म किसके इक्वल जीरो हो जाएगी, इसके साथ cos थीटा भी, sin 90 ये क्या बन जाएगा, ये आप लोगों के पास 1 बन जाएगा, 1 into sin थीटा, तो ये इक्वेशंस आप लोगों के पास आ जाएगी Pu is equal to f sin थीटा। लेकिन अगर ऐसा हो कि फार स्मॉल, जैसे हमने कल के टॉपिक में किया था कि यहाँ पर ये जो पोर्शन लिया हुआ है, ये जो पीक है ये बहुत कम हो, जब ये पीक्स कम हो एम्पलीट्यूड हमारे पास कम आएगा फार, तो इसका मतलब ये होगा कि फार स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा sin थीटा approximately equal to tan थीटा, so that power p is equal to f u, और साथ क्या लिखेंगे tan थीटा, इसको आप लोग नाम दें इक्वेशन 3 का। पावर p is equal to, स्टूडेंट्स यहाँ पर अब आप लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और साथ वेलोसिटी, ये u जो है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी को हम देखेंगे तो वेलोसिटी क्या आएगा, s वेलोसिटी u इज इक्वल टू
पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट किसमें हो रही है, पार्टिकल की, वेव की बात नहीं कर रहे हम, पार्टिकल की। पार्टिकल ऐसे जस्ट ये पार्टिकल है वर्टिकल अपवर्ड्स और वर्टिकल डाउनवर्ड्स वाइब्रेट कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी या डिस्प्लेसमेंट जो होगी तो वो मेरे पास पार्शियल y आएगा। तो वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे u इज इक्वल टू पार्शियल u अवर पार्शियल t। वेलोसिटी के लिए वैल्यू हमने फाइंड कर ली, सॉरी पार्शियल y, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन पार्शियल y अवर पार्शियल, इसको आप लोग इक्वेशंस a का नाम दें। नाउ टेंजेंट थीटा, तो इक्वेशंस फॉर लिखिए, इक्वेशन टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, हम ये कहते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी ये है वर्टिकल, ऐसे लिखें पार्टिकल की वेलोसिटी वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहां पर वेव की प्रोपगेशन ऐसे हो रही है डेल x और इसकी वेलोसिटी डेल y है, तो यहां पर अगर आप लोग टेंजेंट थीटा अब लें तो टेंजेंट थीटा क्या बनेगा, टेंजेंट थीटा पार्शियल y ओवर पार्शियल x, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पार्शियल y ओवर पार्शियल x। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड टेंजेंट थीटा, u और टेंजेंट थीटा की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। द इक्वेशन 2 implies that पावर p is equal to f into u की वैल्यू तो पार्शियल y ओवर पार्शियल t, पार्शियल y ओवर पार्शियल t, और साथ आप लोगों ने टेंजेंट थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो टेंजेंट थीटा पार्शियल y ओवर पार्शियल x, तो पार्शियल y ओवर पार्शियल x इसकी वैल्यू पुट करें, और स्टूडेंट्स इसको आप लोग नाम दें इक्वेशन 4 का। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये करनी है कि पार्शियल y ओवर पार्शियल t लेना है आप लोगों ने क्या, y, मैं y की वैल्यू लिखता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि ये क्या है, y इज इक्वल टू y m sin ऑफ kx माइनस ओमेगा t माइनस 5। यहाँ पर y m जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो मेरे पास आया है तो ये y m है वर्टिकल डायरेक्शन में जो एम्पलीट्यूड होगा, वेयर y m इज एम्पलीट्यूड, k क्या है, k रिप्रेजेंट कर रहा है वेव नंबर को, ओमेगा क्या है एंगुलर इसकी फ्रीक्वेंसी, सॉरी ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी, और फाई क्या है, फाई यहाँ पर फेज कांस्टेंट है, फाई क्या है फेज कांस्टेंट है। यहाँ पर kx माइनस ओमेगा t इस वजह से आया है कि हमने ये कहा था कि जब वेव राइट सॉरी लेफ्ट टू राइट मूव करें, तो मैंने ये कहा है वेव यहाँ से फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, तो उस टाइम हम kx माइनस ओमेगा t लिखेंगे, और जब वेव राइट से लेफ्ट की तरफ राइट टू लेफ्ट आए तो फिर हम लिखेंगे kx प्लस ओमेगा t। लेकिन ये केस कौन सा है कि वेव हमारी यहाँ से kx माइनस ओमेगा t इस वजह से कि लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव कर रही है। अब हमने क्या करना है कि इसी इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करना है, इक्वेशन 5, इसको आप लोग इक्वेशन 5 को करवा लें, और ये इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t और विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे और x फिर हमने इक्वेशन 5 में पुट करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू t हम इसे पार्शियल y ओवर पार्शियल t इज इक्वल टू ym विद रिस्पेक्ट टू t किया तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन जाएगा, sin का, क्योंकि ym कांस्टेंट होगा तो sin का डेरिवेटिव cos ऑफ kx माइनस ओमेगा t माइनस 5, इनर टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t किया तो ये हमारे पास kx ये भी कांस्टेंट है, kx क्या है कांस्टेंट है, माइनस ओमेगा और साथ t इसका डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये मेरे पास kx इसकी जगह क्या बनेगा, ऐसे लिख लें kx 0 डेरिवेटिव इसका लिया विद रिस्पेक्ट टू t माइनस ओमेगा t का डेरिवेटिव 1 और माइनस क्या बन जाएगा 0। नाउ पार्शियल y ओवर पार्शियल ऑफ t इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ym cos ऑफ kx माइनस ओमेगा t माइनस 5, इसको आप लोग नाम दें इक्वेशन 7 का। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यू पुट सॉरी इसको इसी इक्वेशन 6 का डेरिवेटिव लेना है आप लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू x, जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे पार्शियल y ओवर पार्शियल ऑफ x इज इक्वल टू
वाई एम साइन का डेरिवेटिव क्या बनेगा, cos के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव। अब आप लोग विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो जस्ट आप लोगों के पास यहाँ पर k रहेगा, x इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 0 बन जाएगा। नाउ पार्शियल y इसकी जरूरत अभी हमें नहीं है, तो ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा पार्शियल y ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू k y m cos ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस 5, और इसको स्टूडेंट्स आप लोग नाम दें इक्वेशंस 8 का, इक्वेशंस 8। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 7 एंड 8 इन इक्वेशंस 5। तो इक्वेशंस 5 में जब आप लोग वैल्यू पुट करेंगे तो पावर p इज इक्वल टू f पार्शियल y ओवर पार्शियल t, तो पार्शियल y ओवर पार्शियल t माइनस ओमेगा y m cos ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस 5 इनटू, फिर आपने दूसरी वैल्यू पार्शियल y और पार्शियल x की वैल्यू पुट कर लें तो के वाई एम cos के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस 5 बन जाएगा। नाउ ये आप लोगों के पास स्टूडेंट्स ये वाली इक्वेशंस ऐसे बनेगी, पावर p इज इक्वल टू माइनस एफ ओमेगा और यहां पर के साथ वाई एम और ये वाई एम स्क्वायर एफ ओमेगा वाई एम स्क्वायर और साथ के भी लिखिए, ये दोनों टर्म सेम है तो cos स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस 5। इसको आप लोग नाम दें इक्वेशंस 9 का। अब आप लोगों ने जाना है वेलोसिटी की तरफ। एज वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ द वेव v इज इक्वल टू f ओवर म्यू। ये क्या है, c यहां पर मान लिया हुआ है, तो c मान लिया है तो v हमने यहां पर f के लिए वैल्यू फाइंड करनी है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू f ओवर म्यू एंड f इज इक्वल टू v स्क्वायर इनटू म्यू। f की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, v स्क्वायर इनटू म्यू। अब ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशंस 9 में, तो p इज इक्वल टू माइनस v म्यू स्क्वायर ओमेगा k y m स्क्वायर cos स्क्वायर k x माइनस ओमेगा t माइनस 5। इस तरीके से आप लोग यहां तक लिख लें k x माइनस ओमेगा t माइनस 5। इसको स्टूडेंट्स अरेंज करके लिखें तो पावर p इज इक्वल टू ऐसे आप लोग लिखें म्यू, तो माइनस म्यू ओमेगा k v स्क्वायर y m स्क्वायर cos स्क्वायर k x माइनस ओमेगा t माइनस 5। आप लोग इसे नाम दें इक्वेशन 10 का। हाँ स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशंस 10 थी, तो इक्वेशंस 10 में आप लोगों ने फाई, तो फाई क्या था, फेज कांस्टेंट उस वक्त हमारे पास होता है जब कोई से दो वेव्स हमारे पास आए, फेज डिफरेंस जैसे कह सकते हैं, फेज डिफरेंस कह सकते हैं, तो हम जस्ट एक ही वेव को डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, जैसे आप लोग जीरो भी देख सकते हैं। तो फिर आप लोगों के पास नेक्स्ट इक्वेशन जो आएगी तो ये वाली इक्वेशंस 11। अब इक्वेशंस 11 से हम आगे इसे लेकर जाएंगे, इससे पहले जो इक्वेशन थी तो वो मैंने यहाँ से रख कर ली है। नाउ वी नो दैट के वेलोसिटी ऑफ द वेव v इज इक्वल टू f लैम्डा के इक्वल है वेलोसिटी। ये हमने सबसे पहले प्रूव किया था कि वेलोसिटी ऑफ जनरली जो होते हैं तो v इज इक्वल टू f लैम्डा। मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि v इज इक्वल टू इसे f से f लैम्डा इसे 2 पाई से मल्टीप्लाई भी किया और 2 पाई से डिवाइड भी कर देता हूँ, तो लैम्डा अगर ये मेरे पास ऐसे बन जाएगा v इज इक्वल टू
2 पाई और इसको मैं साथ f के साथ लिख लेता हूँ और यहाँ पर लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई v इज इक्वल टू ये बन जाएगा ओमेगा और लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई ये इक्वल होता है वेव नंबर के। वेव नंबर क्या होता है कि जो कि हमें वेव्स की प्रोपगेशंस के बारे में डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा ओवर k। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि हम k की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकें। तो k की वैल्यू जब हमने फाइंड की तो k की वैल्यू क्या, k इज इक्वल टू v ओवर ओमेगा। k की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 11 में, सो दैट इक्वेशन 11 implies that इक्वेशन 11 हमारे पास क्या बनेगी, v k इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट कर लें, p इज इक्वल टू माइनस म्यू ओमेगा k। अब ये है तो इसकी वैल्यू पुट कर लें v ओवर ओमेगा। सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, वो ये है कि ये तो 2 पाई f हमारे पास बन जाएगा किसके इक्वल, 2 पाई f, तो ये ओमेगा के इक्वल तो आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। ये हमारे पास k इक्वल होता है 2 पाई ओवर लैम्डा के इक्वल होता है, तो ये ओमेगा ओवर k बन जाएगा। v इज इक्वल टू, क्योंकि ये लैम्डा ओवर 2 पाई है तो k इक्वल है, k इज इक्वल टू, ऐसे साथ लिख लें कि k इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा। अब आप लोग यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी k की। नाउ k इज इक्वल टू ओमेगा ओवर v। तो k की वैल्यू आप लोगों के पास ये आएगी ओमेगा ओवर v। इस इक्वेशन में पुट किया तो माइनस म्यू ओमेगा, k की वैल्यू पुट कर ली और साथ v स्क्वायर y m स्क्वायर cos स्क्वायर k x माइनस ओमेगा t। अब स्टूडेंट्स इससे ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, v इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, द पावर इज इक्वल टू माइनस म्यू ओमेगा स्क्वायर v। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा पावर p इज इक्वल टू माइनस म्यू ओमेगा स्क्वायर v y m स्क्वायर cos स्क्वायर। तो अब आप लोगों ने ये लिखना है कि एक माइनस यहाँ से रिमूव कर देना है, इसकी रीजन क्योंकि ये पावर ट्रांसमिट हो रही है और पावर नेगेटिव नहीं हो सकती। जब पावर नेगेटिव नहीं है तो यहाँ से आप लोगों ने माइनस को क्या कर देना है, माइनस को रिमूव कर देना है। जब माइनस रिमूव कर दिया तो आप लोगों के पास इस टाइप से एक इक्वेशन बनेगी, इसको आप लोग नाम देंगे इक्वेशन 10 का। इक्वेशन 12 तक आप लोग पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे कहेंगे कि एवरेज पावर ट्रांसमिटेड बाय अ वेव ओवर अ साइकिल। लेट्स सपोज हम इस साइकिल की, एक साइकिल की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका एक साइकिल है, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये एक साइकिल बन रहा है। द एवरेज पावर ट्रांसमिटेड बाय अ वेव पर साइकिल, तो एक साइकिल में ये वेव कितनी पावर ट्रांसमिट करेगी, तो उस एवरेज पावर के लिए हम ऐसे लिखेंगे द एवरेज पावर ऑफ द वेव ट्रांसमिटेड पर साइकिल। कहां से स्टार्ट किया था, टाइम t से स्टार्ट किया था, t ये देखें टाइम t से कहां तक, टाइम t टू t प्लस dt तक हम गए थे। तो एवरेज पावर टोटल क्या बनेगी, टोटल पावर डिवाइडेड बाय टाइम, जितना टाइम भी होगा, टोटल पावर dt डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम कहां से, t प्लस dt डिवाइडेड बाय, और साथ क्या आएगा यहां पर dt आएगा। स्टूडेंट्स ये जो dt इंटरवल आ रहा है तो इस इंटरवल को आप लोग ऐसे लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू द एवरेज पावर, ऐसे है t टू t प्लस ये जो dt है तो मैं इसको dt इंटरवल को, कितना इंटरवल कि t के बाद 1.5 आया है या 0.57 जितना भी आया है उसको मैं कैपिटल T से रिप्रेजेंट करता हूं। तो ये मेरे पास t प्लस p और साथ p dt डिवाइडेड बाय, ऐसे बन जाएगा t इंटीग्रल स्टार्ट फ्रॉम t टू t, इसको देखें t प्लस t और साथ क्या आ जाएगा dt। अब इंटीग्रल को यहां से सॉल्व करेंगे
द एवरेज ट्रांसमिटेड पावर इज इक्वल टू, ये देखें स्टूडेंट यहां से देखें तो ये इस तरीके से आएगा, एवरेज ट्रांसमिटेड पावर इज इक्वल टू यहां से टाइम t2 t प्लस t p dt, डिनोमिनेटर में इंटीग्रल को अप्लाई करेंगे तो t फिर साथ क्या होगा t प्लस t इंटू t। नाउ द एवरेज पावर इज इक्वल टू क्या बन जाएगी t प्लस t और साथ p dt डिवाइडेड बाय ये t है, इसमें अपर लिमिट t प्लस t माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो जस्ट हमारे पास ये रहेगा कैपिटल T ही रहेगा। अब ये मेरे पास टोटल टाइम है, तो इसको आप लोग नाम देंगे इक्वेशन 13। इक्वेशन 13 में आप लोगों ने क्या करना है, एवरेज पावर की वैल्यू पुट करनी है, तो एवरेज पावर की वैल्यू जब पुट करेंगे, सॉरी सिर्फ पावर की वैल्यू पुट करनी है, इज इक्वल टू t प्लस t, और यहां से देखें स्टूडेंट्स पावर की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू आप लोगों ने पुट कर लेनी है म्यू ओमेगा स्क्वायर v y m स्क्वायर cos स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t, kx माइनस ओमेगा t डिवाइडेड बाय, और साथ क्या है dt डिवाइडेड बाय t। जो कांस्टेंट है इसको बाहर लिखेंगे तो p इज इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर v y m स्क्वायर, कांस्टेंट इसको बाहर लिख लिया, t2 t प्लस t साथ cos स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, डिवाइडेड बाय t, और इसको आप लोग नाम दें इक्वेशन 14 का। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास इक्वेशन 14 आ गई है। इक्वेशन 14 में ये वाली जो टर्म है, तो ये एवरेज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर है, किसकी, एवरेज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t, या एवरेज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा। द एवरेज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज t प्लस t cos स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t, और साथ यहां पर क्या होगा dt भी होगा, डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू, हम ये मैं यहां से आप लोगों को डायरेक्ट बताता हूं कि ये एवरेज वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो ये वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास एवरेज वैल्यू है किसकी, cos थीटा की। तो आप लोगों को पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब कि sin और cos, तो ये cos स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू होती है, और साथ ये sin स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू होती है। द एवरेज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल, तो इसका मतलब कि हाफ वैल्यू इसकी 50% और 50% वैल्यू sin स्क्वायर थीटा की, तब ये हमारे पास 1 बनता है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि हाफ वैल्यू इसकी है 0, क्योंकि 1 है तो 1 का हाफ 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास बच जाएगा। r 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, के cos स्क्वायर थीटा की हाफ वैल्यू एवरेज वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, cos स्क्वायर थीटा की, ये आप लोग कह सकते हैं 1/2, और अगर sin स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो sin स्क्वायर थीटा, तो उसके लिए भी क्या आ रहा है, आप लोग यहाँ से ये 1/2 लिख सकते हैं। तो ये मेथड है, तो ये आप लोगों के पास एवरेज वैल्यू जो टोटल बनेगी, तो डिवाइडेड t का मतलब ये टोटल टाइम होगा, तो इस वजह से आप लोग ये लिख सकते हैं कि ये 1/2 है। स्टूडेंट्स एक मेथड तो ये है डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं, अगर आप लोगों ने डायरेक्ट लिखा है तो फिर आप लोगों ने साथ ऐसे रीजन लिखनी है, द एवरेज पावर रीजन क्या लिखनी है, द एवरेज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा ओवर 1 साइकिल इज 1/2, और आपने अपने माइंड में ये रखना है कि ये जो t आप लोगों के पास आ रहा है, ये कंप्लीट साइकिल के लिए आ रहा है, ये t जो है, तो यहां से लेकर हम यहां तक बात कर रहे हैं साइकिल के लिए, तो ये t कैपिटल T ये कंप्लीट साइकिल के लिए, तब ये 1/2 होगा। तो एक तो ये मेथड है, लेकिन साथ रीजन लिखें। अगर इस तरीके से आप लोग नहीं करना चाहते,
आप लोग अपने क्वेश्चन का थोड़ा सा लंबा करना चाहते हैं, मॉडिफाइड इसमें मॉडिफिकेशंस और करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों ने ये देखना है कि ये आप लोगों के पास cos स्क्वायर थीटा, इसको जस्ट kx माइनस ओमेगा t को अगर थीटा कंसीडर करें, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2k। थीटा की जगह आप लोगों ने kx माइनस ओमेगा t पुट करना है, फिर ये वाली वैल्यू आएगी आप लोगों ने यहाँ पर पुट करनी है, फिर इसको 1 के ऊपर आप लोगों ने अप्लाई करना है, ये 1/2 आएगा, साथ ये लिमिट आएगी t जो भी आ रहा है, फिर cos के ऊपर आप लोगों ने अप्लाई करना है cos का इंटीग्रल, तो इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है, तो उससे आप लोगों के पास वहां से भी 1/2 आएगा, लेकिन मैंने यहाँ से डायरेक्ट लिखी है। अब ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आई है, तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 14 में, तो इक्वेशन 14 इज इक्वल टू क्या बन जाएगी म्यू ओमेगा स्क्वायर v y m स्क्वायर और साथ क्या है 1/2। नाउ अरेंज करके लिखें तो एवरेज पावर इज इक्वल टू 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर v y m स्क्वायर, इसको आप लोग नाम दें इक्वेशन 15। इसी इक्वेशंस के लिए हमने इतना लेंथी प्रोसेस किया कि हमने फाइंड करनी थी एवरेज पावर, तो एवरेज पावर स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर ली, लेकिन यहाँ से देखें पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव, जो हमारा टॉपिक है ये है पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव, तो इसमें आप लोगों ने फाइंड करनी है इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव इतना मुश्किल नहीं है, 2 ही स्टेप में ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव के लिए आप लोगों ने ऐसे करना है, पहले डिफाइन करना है कि इंटेंसिटी ऑफ अ वेव क्या है, तो एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय अ वेव पर यूनिट एरिया held normal to the directions of propagations over the wave is known as average power। तो ये जो एवरेज पावर है, लेट्स सपोज इतना एरिया ले लें, इसमें जो ट्रांसमिट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, डिलीवर्ड, तो इसको आप लोग कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि ये इंटेंसिटी ऑफ अ वेव है। अगर दूसरी डेफिनेशन देखें, द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो इन अ मीडियम पर यूनिट टाइम and per unit of its cross sectional area is called wave intensity, or wave the average amount of power transmitted in a medium per unit of its cross sectional area is called wave intensity। तो wave intensity आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, wave intensity के लिए रिप्रेजेंट किससे करेंगे, कैपिटल I से, is equal to average power transmitted per unit area। सिंपली द एवरेज पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया, पावर तो पावर का यूनिट आप लोगों ने क्या लिखा था वाट, तो एवरेज पावर जो होगी इसका यूनिट भी वाट होगा, डिवाइडेड बाय एरिया, तो इंटेंसिटी का यूनिट आप लोगों के पास क्या बन गया वाट पर मीटर स्क्वायर। यूनिट इसका जो आप लोग लिखेंगे वाट पर मीटर स्क्वायर या वाट मीटर ऊपर माइनस स्क्वायर, ये इसका इंटेंसिटी का वैल्यू, इंटेंसिटी के यूनिट्स है। अब आप लोग स्टूडेंट्स ये करना है कि जो एवरेज पावर की वैल्यू फाइंड की हुई है, तो वो आप लोगों ने ऐसे I इज इक्वल टू एवरेज पावर की वैल्यू ये यहां पर पुट कर लेनी है, क्या थी 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर v y m स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। तो ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगी एवरेज पावर। तो ऐसे आप लोग लिखेंगे एवरेज पावर को I is equal to mu omega square v y m square divided by 2a, कि जितना एरिया ज्यादा हो रहा है तो उतनी ही इंटेंसिटी। लेट्स सपोज ये कह रहे हैं कि यहाँ से इतना ज्यादा एरिया ले रहे हैं, अब अगर एरिया इतना ज्यादा हो तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, लेकिन कम ऐसे कह रहे हैं कि अब वेव्स हमारे पास इतनी है और दूसरी वेव ये आ रही है, इस केस में एरिया क्या है कम ज्यादा है और इसमें कम है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी और यहाँ पर जितना एरिया ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी उतनी ही क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। और लास्ट में
आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग इसकी ओमेगा जो था तो ओमेगा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू पुट ऐसे लिखें I इज इक्वल टू म्यू ओमेगा इनटू वी वाई एम स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय 2a। ये ओमेगा और ओमेगा जो है ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या थी, ओमेगा इज इक्वल टू म्यू इनटू के, ये वाली वैल्यू भी आप लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा, स्टूडेंट्स आप पीछे देखें तो ये वैल्यू थी v इज इक्वल टू ओमेगा ओवर k, ये वाली वैल्यू आप लोगों के पास थी। तो क्या बन जाएगी ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा इज इक्वल टू v इनटू k। जस्ट एक में वैल्यू पुट करें तो I इज इक्वल टू म्यू ओमेगा v y m स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो v इनटू k आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा 2a होगा। एंड I इज इक्वल टू म्यू ओमेगा v इनटू v, तो v स्क्वायर y m स्क्वायर k डिवाइडेड बाय 2a। अब ये जो लास्ट इक्वेशंस हमारे पास होगी इक्वेशन 16 या ये वाली जो इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशंस को आप लोग इस इक्वेशंस को और इक्वेशन 16 तो ये कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रही है इंटेंसिटी ऑफ द वेव। और यहां से क्या है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू किसके, y m के। दो चीजें हैं, एक तो इंटेंसिटी I और एरिया का इनवर्स रिलेशन है, और दूसरा कि अगर आप लोगों के पास यहां से मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एम्पलीट्यूड इतना है, ये y m ज्यादा हो गया है, तो y m ज्यादा होने की वजह से इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। So that the intensity is proportional to square of amplitudes of the waves। तो amplitudes of the wave के क्या है, ये square डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आज के टॉपिक में हमने दो चीजें फाइंड की, पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। तो पावर हमने पहले फाइंड की थी, इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज पावर रिक्वायर्ड है, फिर हमने एवरेज पावर फाइंड की, तो इस तरीके से हमने इंटेंसिटी भी फाइंड की और पावर ऑफ द वेव भी फाइंड किया।